अनचाहा विवाह में प्यार भाग 9। राघव कार ड्राइव कर रहा था। ज्योति पीछे की सीट पर सो रही थी। ईशा राघव के पास वाली सीट पर बैठी थी। ईशा को याद आता है शाम को वो सुबह एक्सीडेंट हुए महिला से वापस मिलने ही नहीं गई। ईशा को चुप बैठा देख राघव अपना एक हाथ उसके हाथ पर रखकर, क्या हुआ, सब ठीक है? राघव, आज सुबह जब हम ऑफिस जा रहे थे तब एक वृद्ध महिला का सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। सर पर बहुत खून निकल रहा था। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए और वहां उनका इलाज शुरू हुआ। पर ऑफिस से फोन आने पर हम उनके परिवार वालों के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाए और अभी हमें उन आंटी के बारे में याद आया। ईशा इतना कहकर परेशान हो जाती है। राघव अपना हाथ ईशा के हाथ पर कसता हुआ, चिंता मत करो, आंटी घर चली गई होगी। उन्होंने डॉक्टर से कहकर को अपने परिवार वालों को फोन कर दिया होगा। ईशा राघव की बात सुनकर मन में, हाँ, राघव सही कह रहा है, फिर भी हम कल एक बार अस्पताल जाकर पता कर लेंगे। अगले दिन सुबह ईशा ज्योति को तैयार कर रही थी। आज ज्योति ईशा से ही तैयार होकर उसके साथ ही नीचे चली आती है। राघव की आज मीटिंग थी इसलिए वो जल्दी चला गया था। ईशा किचन में चली जाती है। ज्योति आशा जी की तरफ आकर, बड़ी दादी, हमें भी अपने साथ कभी एनजीओ लेकर जाइए ना, वहाँ सभी की बहुत याद आती है हमें। आशा जी उसके गाल पर हाथ रखकर, ठीक है, इस संडे को हम तुम्हें एनजीओ लेकर जाएंगे। आशा जी के कहते ही ज्योति खुश हो जाती है। आदित्य अंदर आकर, वहाँ हमारी ज्योति इतनी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? आदित्य आशा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ कहता है। ज्योति आदित्य की तरफ देखकर, आदित्य मामा, हमने बड़ी दादी को कहा कि वो हमें कभी अपने साथ एनजीओ लेकर चले क्योंकि वहाँ हमारे दोस्तों की बहुत याद आती है। बड़ी दादी ने कहा कि वो इस संडे को लेकर चलेगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आदित्य, जिसका चेहरा हल्का सा बारी हो गया था, चेहरे पर दाढ़ी से कवर हुआ था। ईशा नाश्ता लगाकर बाहर आती है। आदित्य को देखकर, अरे आदि, तुम कब आए? बस अभी आया ईशा मैं, वो यह एक तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे। ईश आदित्य की तरफ देखकर, हाँ बोलो ना, क्या मदद चाहिए तुम्हें हमारी? ईशा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हें ऑफिस जाना होगा और ज्योति को स्कूल। तो राघव ने ही मुझे फोन करके बुलाया था ज्योति को स्कूल छोड़ने के लिए। ईशा उसकी बात सुनकर, ठीक है, फिर तुम भी नाश्ता कर लो। आज हमने ज्योति के पसंद के खमन ढोकला बनाया है। ईशा की बात सुनकर सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ आकर बैठ जाते हैं। आदित्य ज्योति की तरफ देखकर, जल्दी और आराम से नाश्ता कर लो, आपको स्कूल छोड़कर हमें हमारी शॉप पर भी जाना है। आदित्य, कैसे चल रहा है तुम्हारा कपड़ों का बिजनेस? मधु जी पूछती है। अच्छा चल रहा है आंटी, बस आप सबका आशीर्वाद से। आदि बेटा, हमारे आशीर्वाद के साथ तुम्हारी मेहनत भी तो है, आशा जी कहती हैं। ईशा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर, हाँ आदि माँ एकदम सही कह रही है। तुमने अपना बिजनेस खड़ा करने में दिन रात एक कर दिया था। वैसे आदित्य, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? कभी कोई आया ही नहीं यहाँ पर। तुमने इतनी बड़ी शॉप का मुहूर्त किया फिर भी वो नहीं आए, मधु जी कहती हैं। मधु जी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे से मुस्कान कहीं चली जाती है, पर वो जबरदस्ती मुस्कराता हुआ, आंटी, वो मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है तो पापा उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मधु जी आदित्य की तरफ देखकर, तुम्हारा कोई भाई या बहन नहीं है? आंटी है ना, पर वो सब कजिन भाई बहन हैं, सब गांव में साथ ही रहते हैं। वो मेरा नाश्ता हो गया है, ज्योति चले अब। आदित्य मधु जी के सवालों से बचने के लिए वहां से निकलना ही सही मान रहा था। ज्योति आदित्य की तरफ हाँ मैं सर हिला देती है। ईशा ज्योति को स्कूल बैग देकर उसके गाल पर किस करके अच्छे से जाना। ज्योति आदित्य के साथ बढ़ जाती है।
अपनी बाइक की तरफ आकर आदित्य एक गहरी सांस छोड़कर अचानक मेरी फैमिली की बात कैसे पूछने लगी मधु आंटी। आदित्य बाइक स्टार्ट करता है। ज्योति पीछे बैठ जाती है। ईशा आशा जी की तरफ देखकर माँ आप एनजीओ जा रही है तो चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं बेटा आज काम जिया संभाल लेगी, मैंने उसे कह दिया है हम नहीं आ रहे हैं। ठीक है माँ, फिर हम भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। आपके लिए और चाची के लिए हमने सब्जी बनाकर आटा लगा दिया है। आशा जी ईशा की तरफ देखकर तुम चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे, तुम अच्छे से जाना। राहुल राघव के साथ मीटिंग रूम में था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। राहुल नंबर देखकर पसीना आ रहा था। मीटिंग रूम में एसी चल रही थी फिर भी उसे पसीना आ रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल अपना फोन लेकर जल्दी से मीटिंग रूम से निकलकर छत की तरफ चला जाता है। राहुल को इस तरह जाता हुआ देखकर राघव हैरान था। मानवी देखकर चेहरे पर मुस्कुरा रही थी। मानवी मीटिंग रूम से बाहर आकर हाँ काम चालू है, चिंता मत कीजिए, उनकी बर्बाद ही हमारा जश्न होगा। राहुल छत पर आकर परेशानी सा बात कर रहा था। वो फोन रखकर क्या करूं, राघव से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लूं या अपनी बाइक और एफडी से पैसे चुकाऊं। जिया ईशान की तरफ देखकर ईशान हम एनजीओ जा रहे हैं, हम ना आएं तब तक आप बड़ी दादी और दादी दोनों को परेशान नहीं करेंगे। अगले भाग में कैसा लगा आप सबको आज का भाग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।